जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम देख रहे हैं रेफरेंस टैग के बारे में, जहां हम पढ़ चुके हैं अभी तक टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट और एंडनोट के बारे में। फुटनोट और एंडनोट के बारे में ना, हाँ। और बस यही तक लास्ट पढ़ा था हमने, है ना, फुटनोट ग्रुप के बारे में। तो आपको पहले बता दीजिए कि फुटनोट और एंडनोट में क्या डिफरेंस है। फुटनोट में और एंडनोट में क्या डिफरेंस है, मैंने लिखवाया था ना। बताइए क्या डिफरेंस है। क्या कहे हो, फुटनोट कहाँ होगा? ऐसे ही लिखवाए थे, मार्क्स खराब तो हो जाएगा भैया। क्या लिखवाए थे? फुटनोट का प्रयोग डॉक्यूमेंट के जिस पेज पे करते हैं उसका लुकअप उसी पेज के अंत में आता है, लेकिन एंडनोट का इस्तेमाल हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे करें उसका लुकअप आखिरी पेज के अंत में आता है, ऐसा बोला गया। समझ आ गया ना? हाँ, ये याद रखिएगा। और एंड नोट होता है एंड ऑफ द पेज। एंड नोट का मतलब ये होता है एंड ऑफ द पेज, यानी पेज के आखिरी में। चलिए, आज पढ़ना है सिटासन एंड बिब्लियोग्राफी। ये क्या होता है समझिएगा। सर्च कुछ नहीं है यार, कोई चीज पे सर्च करना होगा। जो हैंग कर रहा है, देखो, कोई चीज सर्च करना है, कोई वर्ड को, कोई वर्ड हो गया या फिर जो भी हो गया, जैसे मान लो, जैसे इक्वल टू, कोई भी चीज सर्च करना है, आप यहाँ सर्च कर लेंगे। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या होता है उसके बारे में मान लीजिए। डॉक्यूमेंट क्या होता है? ए पीस ऑफ रिटन या प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक मैटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उसी को डॉक्यूमेंट कहते हैं। रिसर्च का मतलब किसी वर्ड के बारे में जानना, ढूंढना, है ना, फाइंड आउट करना उसके बारे में, उसका मीनिंग क्या होता है, क्या एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना, किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करना हो आप सर्च करके रिसर्च कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, उस वर्ड के बारे में कर लेंगे ना। करें डॉक्यूमेंट जो क्या है वो वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया, थर्ड पर्सन प्रेजेंट है, सब बताया यहाँ पे वर्ब। ठीक है, समझा गया ना इसका मतलब क्या है रिसर्च का। हाँ, किसी भी वर्ड्स को लिखिए, रिसर्च पे क्लिक करिए, उसके बारे में डिटेल आ जाएगा। ठीक है, अगला है सिटासन एंड बिब्लियोग्राफी। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं जो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, बस आप उसको सिलेक्ट करिएगा। जैसे इजियर, इजियर का मतलब क्या है, हमने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करेगा क्या करेगा, सर्च पे बस क्लिक करेगा। इजियर का मतलब क्या है वो सारा बताएगा। इजी से बना हुआ है, लिखा हुआ है अचीव विदाउट अ ग्रेट एफर्ट, यानी कि बिना मेहनत किए कोई चीज प्राप्त हो जाए उसे इजियर बोलेंगे, तो आसानी से मिल गई ये ना, बिना एफर्ट के। एफर्ट का मतलब अपना, अपने दिमाग, ताकत, बुद्धि जो भी लगाए बिना कोई चीज अचीव कर ली, प्राप्त कर ली, तो हम क्या बोलेंगे उसे इजियर बोलेंगे, मतलब आसानी से। ठीक है, अगला पढ़ना है हमें सिटासन एंड बिब्लियोग्राफी। इसका यूज क्या है समझिएगा। ये बताइए, जो रैंक लगाते हैं और ये डाटा चला आता है, तो ये डाटा किसी ना किसी ने लिखा होगा ना, यानी इसका कोई ना कोई राइटर होगा ना। तो मान लो इस चीज की कोई कंटेंट अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें अधिकार लेना होगा ना, जैसे जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मल में अगर हम बात करें तो देखा होगा आपने, साउथ में जो मूवियाँ होती है उसी की डब हो जाती है बॉलीवुड में। बहुत सारी मूवी ऐसी है, जैसे अपने वहाँ राउडी राठौर था तो वहाँ प्रतिघात था, संघर्ष करके। तो बहुत सारी ऐसी मूवियाँ हैं जो कार्बन कॉपी है। जैसे अपने वहाँ जो मूवी है वो है वांटेड है, वो भी कॉपी है, उधर लड़की कॉपी हो गई, बहुत सारी ऐसी मूवियाँ हैं। तो ऐसे नहीं कॉपी की जाती है, ऐसे थीम में लिया जाता है, अधिकार लिया जाता है, जिसने पहले किया है वही उसका ऑनर हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि पार्ले जी की बिस्किट पे एक बच्ची की फोटो आती है, बच्ची ही है वो। तो उन लोगों क्या हम कोई और बिस्किट वाले भी यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पेटेंट करा रखा है। पेटेंट कराने का मतलब क्या होता है, स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लेना कि उस बच्ची का लोगो
यानी कि लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, वो लोग सिर्फ वही लोग यूज कर पाएंगे। अगर दूसरा कोई यूज करना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको अधिकार लेना होगा। किससे अधिकार लेंगे, गवर्नमेंट से कि उस कंपनी से? कंपनी से लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं रहेगा उसके पास, क्योंकि उसने वो अधिकार ग्रहण कर लिया उससे पहले। ठीक है, अभी आपको कोई भी काम करना है उससे रिलेटेड, तो आपको उस कंपनी से अथॉरिटी लेनी होगी, राइट्स लेना होगा। राइट्स का मतलब क्या होता है, अधिकार लेना होगा, तब जाके आप कहीं यूज कर पाएंगे। अगर बिना राइट्स के, बिना उसकी परमिशन के आपने कोई चीज यूज कर दी अगर, तो आप पे क्या कर सकता है, केस कर सकता है, और आपको अच्छा खासा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, किसी की भी कोई चीज हम पर्सनली ऐसे यूज नहीं कर सकते बिना उसके मर्जी, है ना। तो वैसे ही मान लो इसमें की कोई लाइन बड़ी, मान लो मैंने क्या कहा था, इस टैब में मानिएगा कि आप एक राइटर है, कहा था ना मैंने। तो अब मान लीजिए आप एक राइटर है, आपको कोई किताब लिखने वाले थे या लिख रहे थे, और कोई कंटेंट ऐसा आपको दूसरी किताब में मिल गया जो आप भी अपने में लेना चाहते हैं। जैसे मान लो कि हमने कोई कहानी लिख रहा था, जैसे कोई कहानी, जिस कहानी का थीम था जैसे को तैसा, तो मान लो हमने लिखना है इंग्लिश में टीट फॉर टैट, तो टीट फॉर टैट वर्ड मैंने नहीं दिया है ना, किसी और ने दिया है ना, तो उस चीज की चीज हम अपनी किताब में यूज कर रहे हैं, तो बिना राइट्स के नहीं कर सकते कोई चीज। तो वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मान लो कि ये जो आपने लगाया रैंड और ये डाटा आया, इस डाटा में कोई कंटेंट आप लेना चाहते हैं और अपने बुक में रखना चाहते हैं, तो बिना परमिशन के नहीं ले सकते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग, लिखता कोई और था और धीरे से चुरा के लोग अपने नाम पे छपवा लेते थे। तो पहले इतना इंटरनेट का जमाना नहीं था, या लोग इतने वेल डेवलप नहीं थे कि अपने आप को एक्सप्लेन करते रहते। पहले चोरियां बहुत होती थी, कंटेंट चीजें चुरा ली जाती थी, लोग, लिखता कोई और था, चुरा के लोग अपने नाम पे छपवा लेते थे। अब जब पब्लिश हो गया तो आप किस किस को बताएंगे कि आपने लिखा है, पब्लिश होने के बाद कहाँ बता पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे है, इन सब चीजों से बचने के लिए। तो मैंने बताया था कि रेफरेंस टाइम में ज्यादातर काम क्या करना है, पहले पेज पे थोड़ा स्पेस मेंटेन करना है। क्या करना है, स्पेस मेंटेन करना है। उसके बाद से हमको अगर कोई लाइन अच्छी लग गई तो उस लाइन को हमने सिलेक्ट कर दिया। जैसे मुझे लग गया मैच योर थीम, ये लाइन, वही मतलब ये वर्ड बड़ा अच्छा लग गया मुझे, ये लाइन, और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और ये लाइन मैं अपनी किताब में यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा करना है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट शीट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ जो ऑप्शन होगा ऐड न्यू प्लेस होल्डर, और ये होगा ऐड न्यू सोर्स, आपको क्लिक करना है ऐड न्यू सोर्स, बस क्लिक कर दिए। जैसे ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि जो कंटेंट आप ले रहे हैं वो टाइप ऑफ सोर्स क्या है, कोई बुक लिख रहे हैं, कोई सेक्शन है, कोई जर्नल आर्टिकल है, क्या है। हमने कहा एक बुक लिख रहा है, क्या लिख रहा है, बुक। ऑथर का नाम हमने खुद का डाल दिया कि हम एक ऑथर है, और एक टाइटल है, बुक की नाम रख दिया द कैटर विल घोस्ट, एक नॉवेल है। और ईयर कुछ भी डाल दिया, मतलब जो भी हुआ मैंने ले लिया 1999, और सिटी ले लिया पटरौना, और पब्लिशर का नाम लिख दिया कि पब्लिश कौन करवा रहा है, मतलब कि किस पब्लिकेशन से, मैंने लिख दिया अरियल पब्लिकेशन। और भी एड्रेस पर लिख सकते हैं, गोलघर गोरखपुर, ऐसा कुछ मालूम लिख दिया, गोलघर। ओके, लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, हमने दिखा दिया कि बुक लिख रहे हैं हम, आथर का नाम लिख दिया, और बुक का टाइटल पता चल जाए कि कंटेंट किस बुक में इस्तेमाल किया हुआ है। भाई अगर आप हमसे परमिशन ले रहे हैं कि हम ये लाइन आपकी लेना चाहते हैं, तो हम तो जरूर जानना चाहेंगे ना कि आप मेरी लाइन किस बुक में यूज करेंगे, वो कंटेंट तो मेरे पास होनी चाहिए। तो करने के बाद ओके कर देंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे ये लाइन यहाँ से हट जाएगी। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए हट गई है, अभी कंट्रोल एन करके नया करिए, नया रन लगाइए, डाटा रहेगा वहां पे इस पेज के लिए। तो लाइन क्या हो गई, यूज में आ गई। ओके करिए, देखिए वहां पर सिर्फ बचेगा तो 1999 SRV, ये है सिटाफन का यूज। और ऑप्शन जो दिया हुआ बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी बायोग्राफी समझ सकते हैं। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, किसी का पूरा ब्यौरा, ये ना पूरा डिटेल। जैसे ही बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे आप, पहला ही ऑप्शन आएगा आपको, और उस पर क्लिक कर देते हैं तो करेगा क्या, पूरा डिटेल दे देगा कि
जो वर्ड वहां पे लिखा हुआ है वो वर्ड यूज किया गया है किसके द्वारा, एसआरबी के द्वारा। इस ईयर में 1999 में। बुक का नाम क्या है, द कैंटरविल गोस्ट, और बडोना से हुआ है, और पब्लिकेशन जो है वो ओरियन के द्वारा कराया गया है 2002। इतनी डिटेल काफी है इस चीज में। अब देखो वहां पे क्या लिखा है, वहां पे सिर्फ लिखा होगा 1999 एसआरबी, राइटर का नाम और ईयर, बस इतना है। और उसका पूरा एक बिब्लियोग्राफी कहाँ जाएगा, टॉप ऑफ द पेज पे। जितनी बार मन करेगा उतनी बार क्लिक करिए, कि आपने यूज किया है, आपने इसका इस्तेमाल किया। समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में आ गया ना? कोई भी लाइन अच्छी लग रही है आप लोग बताइएगा। कंट्रोल से नया पेज ले लिया, टेक्स्ट लेते आए, ज्यादा ज्यादा टेक्स्ट को लाइएगा, नंबर ले लेकर नीचे कर दिया। मान लो कोई लाइन अच्छी लग गई तो क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे लिख दिया यू वांट फ्रॉम द डिफरेंट गैलरी, अच्छा लग गया, सिलेक्ट करके कहाँ चले जाएंगे, सिटाशन पे, और कहाँ कहीं करेंगे, ऐड न्यू सोर्स पे। यहाँ बुक ही रहने देंगे, ऑथर में ऑथर का नाम डाल देंगे, जो भी हो गया, टाइटल लिख देंगे, ईयर लिख देंगे, सिटी लिख देंगे, इंग्लिश लिख देंगे, और सब लिखने के बाद क्या कर देंगे, तो यहाँ सब बढ़ गया। बस राइटर का नाम और ईयर दिखा रहा है, और पूरा डिटेल देखना तो कहाँ आ जाएंगे, टॉप ऑफ द पेज पे, और कहाँ क्लिक कर देंगे, बिब्लियोग्राफी। स्टाइल से कोई परिवर्तन नहीं करना है, और मैंने सोर्स बताता है कि कितने यूज किए गए यहाँ पे बिब्लियोग्राफी। मतलब कि सिटासन देखो, एक सर्विस ने किया है कैंटरविल घोष, एक सिंह रमन ने किया है, एक सारवी ने किया है कॉमिक्स का 2023 में, और एक सारवी ने किया है कैंटरविल घोष, और एक टीआर ने IM 220 का यूज किया हुआ है। जो चाहिए ठीक है, जिसका यूज नहीं करना उसको क्या करें, डिलीट करिए। जो यूज करने का उसको डिलीट करिए, बाकी रहने दीजिए, या सारा डिलीट करना सारा डिलीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करता है, सिटासन मार्क करने के लिए हो रहा है, बिब्लियोग्राफी जिसको आपने लिया उसको शो कराइए। हाँ, और मैंने सोच क्या बताता है कि कितने सिटासन आपने यूज किए हैं, उनको डिलीट या मॉडिफाई कर सकते हैं, और स्टाइल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा इतना। अगला है, तो बस दिमाग में लिखना होगा, एक लाइन दो लाइन तो लिखते भी रहिएगा अपने हिसाब से, समझ समझ के कि बिब्लियोग्राफी ये सिटासन है क्या। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कुछ भी। ठीक है, अगला कैप्शन है, क्या है, कैप्शन लिखिएगा, कैप्शन, CAPTION, कैप्शन लिखिएगा। कैप्शन का यूज फिगर की नंबरिंग करने के लिए किया जाता है। कैप्शन का यूज फिगर की नंबरिंग करने के लिए किया जाता है। फिगर की पिक्चर यानी कि पिक्चर की नंबरिंग करने। नंबरिंग करने के लिए। सबसे पहले डाटा लेते आए, ब्रैकेट ओपन किया, उस नंबर ले लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, और पहले फिर भी क्या कर लिया, स्पेस मेंटेन कर लिया, क्योंकि स्पेस चाहिए ना हमें। और जैसे आपने टेबल ऑफ इंडेक्स इंसर्ट कराया था ना, याद आ रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ इंडेक्स, याद आ रहा है? अरे ऊपर नहीं था, पहला चैप्टर किस पेज पे है, दूसरा किस पे है, याद आ रहा है ना? तो वैसे ही ये भी होता है। तुम्हें कैसे याद है, तुम भाई। तो यहाँ पे आएंगे, टॉप ऑफ द पेज पे, और फिगर इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट टाइम में आ जाएंगे, पिक्चर पे आ जाएंगे, है हम लोग रेफरेंस में, लेकिन कुछ इमेज लाने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, इमेज लेते हैं। तो इमेज आप लोग स्टॉक से भी ले सकते हैं, और डिवाइस से भी ले सकते हैं, जो मन करेगा आप ले लीजिएगा। डिवाइस लेना, डिवाइस पे आ जाइए, या स्टॉक से लेना तो स्टॉक से ले लीजिए। ठीक है, जितने सारे हैं
एक फिगर हो गया, तो किया, फिर इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे गए, डिवाइस में आ गए, साइज छोटी कर लीजिएगा, कितने हो गए, दो हो गए, एक और ले लीजिए। जी अब जो जो टेबल आप कंटेंट नहीं पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे, आज यही है। और इंसर्ट पे आए, पिक्चर पे आए, डिवाइस पे, सारी खोल जाए। जगह दे दो थोड़ा, नहीं है जगह, हाँ। आ जाओ आ जाओ, आ गए आ जाओ। अब देखो, तीन इमेजेस हो गए ना, तो इमेज तो इंसर्ट हो गए, हमने क्या लिखवाया कि कैप्शन का यूज होता है फिगर की नंबरिंग करेंगे, सब सामने देखिए, बस आपको करना कुछ है नहीं, बस फिगर को सिलेक्ट करना है और कैप्शन पे क्लिक करेंगे ना, अपने आप फिगर नंबर 1 लिख के आ जाएगा, देखिए फिगर नंबर 1 हो गया, क्योंकि वो काउंटिंग करता है ऑटोमेटिकली। पूछेगा कि लेवल में फिगर ही रखना है ना, जो फिगर नंबर 1 लिखा है, फिगर वगैरह, पिक्चर भी लिख सकते हैं, टेबल भी लिख सकते हैं, इक्वेशन, बहुत सारी चीजें, हम फिगर भी लेके चलेंगे। पूछ रहा है कि जो फिगर 1 लिखे उसकी पोजीशन क्या हो, जिस आइटम को सिलेक्ट किए हैं उसके नीचे फिगर 1 लिखे कि उसके ऊपर लिखे, दो ऑप्शन लिखा हुआ है, बिलो और एबव। तो बिलो ही रहता है, अच्छा लगता है, आप एबव भी लिखना चाहे तो एबव लिख सकते हैं, पिक्चर के ऊपर लिखेगा फिगर 1, ठीक है, हम बिलो ही रहने देते हैं और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, देखिए फिगर नंबर 1 हो, और नीचे करेंगे, अगले पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, फिगर 2 हो गया। नीचे आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, फिगर 3, और सॉरी कैप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक, ओके कर देंगे। कितने पिक्चर हो गए, 3 हो गए। बस इन्हीं पिक्चरों को इंडेक्स हम ऊपर शो करा देंगे, बस करना क्या होगा, इंसर्ट टेबल फिगर पे क्लिक करेंगे और ओके कर, तो बता रहा ना कितने फिगर इंसर्ट कराया गया है, 3। कौन कौन से कहाँ कहाँ पे है, पहला पहले पे है, दूसरा तीसरे पे है और तीसरा 5वें पे। अच्छा, अपडेट टेबल हाईलाइट है, नहीं है, तो हम पहले तो यहाँ पे अपडेट वाला हाईलाइट है तो हाईलाइट कर ले रहे थे, मैंने दूसरा तरीका बताया था अपडेट करने का, क्या कि जो भी डॉट डॉट बना हुआ है उसके जस्ट ऊपर क्या कर देना है, डबल क्लिक करना है, क्या हो जाएगा, टेबल हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, देखो हाईलाइट हो गया और टेबल अपडेट भी हो जाएगा इससे। अब देखो, अब लिंक शो कर रहा है, मतलब तीसरे पिक्चर पे जाना है, कंट्रोल के साथ क्या कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, तीसरे पिक्चर पहुंच गए, समझ में आ गया ना। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इंसर्ट टेबल फिगर बोलिए, इंडेक्स बोलिए, इंडेक्स कंटेंट के लिए बोला जाता है, फिगर है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। कोई दिक्कत है, हाँ, तो अपडेट टेबल समझ में आ गया। हाईलाइट कब होगा, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन आता है ना, अपडेट इंटायर टेबल, क्लिक करके ओके कर दीजिए, अपडेट कर लीजिए, अपडेट हो गया। अपडेट होने का मतलब लिंक शो करने लगेगा, लिंक कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, इस लिंक को फॉलो करने के लिए ऐसा रहता है, समझ में आ गई। और अगला है क्रॉस रेफरेंस, क्या क्रॉस रेफरेंस का नाम सुना है आप लोगों ने, यस सर, गलती से करते में भूल भी गया था, वरना पहले तो भूल ही गए हो। तो ये क्रॉस रेफरेंस 2 बार आया है, कारण क्या है 2 बार आने का, कि एक बार आप इंसर्ट टैब में पढ़े थे, लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, उस वक्त एग्जांपल में आप लिखे थे इंड नोट फुटनोट, याद है, लेकिन उस टाइम इंड नोट फुटनोट पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, लेकिन अब पढ़ लिए हैं इंड नोट फुटनोट, तो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्रॉस रेफरेंस बताएगा आपको। तो क्रॉस रेफरेंस का काम क्या होता है कि वो क्या करता है, बताता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें यूज की है, एज लाइक फुटनोट, एंडनोट, हेडिंग, बुकमार्क, फिगर एटसेट्रा। अभी बताइए डॉक्यूमेंट में हमने क्या यूज किया है, हेडिंग लगाया है, बुकमार्क, एंडनोट, फुटनोट, हेडिंग,
क्या लगाया है, फिगर लगाया है। क्रॉस रेफरेंस पे जाइए, क्लिक करिए, नंबर ऑफ आइटम में ले लीजिए, हेडिंग नहीं बता रहा है, बुकमार्क नहीं बता रहा है, फुटनोट इंडनोट भी नहीं बता रहा है, क्या बताएगा, फिगर तुरंत बता दिया कि हाँ 3 फिगर लिए गए। खैर देखिए तो सही बता रहा है, कह रहा है 3 फिगर, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, नाम भी बताएगा उस फिगर। तो क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, हमें बतलाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में, पैराग्राफ में नहीं, किसमें, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की, ठीक है। कल ये टेस्ट में आया भी था, कल टेस्ट में ये आया था ना, हो जाएगा अब। चलिए अगला है, तो सिटासन में और कैप्शन में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए आप लोग, सिटासन और कैप्शन में कोई दिक्कत है, हाँ बताइए क्या। जैसे तीनों साथ नहीं होता है, तीनों साथ नंबरिंग करेंगे, अगर बताइए 3 लोग को एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो जो काम करेंगे तीनों पर अप्लाई होगा, क्या अकेले अकेले अप्लाई हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, क्वेश्चन पूछने के पहले पहले आप लोग एनालिसिस किया करिए कि आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर मैं 3 को लेके कलर चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि आपको एग्जांपल समझाया था मैंने कि अगर हम सेपेज ले रहे हैं, मान लो सेपेज हो गया, ये भी एक सेपेज हो गया, और ये भी एक सेपेज हो गया, ये 3 सेपेज हो गए, तीनों को मैंने कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया। अगर हम कोई काम करेंगे तीनों पे सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम होगा। तो अगर नंबरिंग करे भी तो मे भी हो सकता है कि सबके फिगर 1 1 है, तो जाहिर सी बात है नंबरिंग अलग करने है, सिंपल सी बात, अलग अलग सिलेक्ट करने का क्या पर्पज है हम लोग का, फिगर की नंबरिंग अलग करना है। तो इंडेक्स देने का मतलब ही क्या होगा, अगर सबका नंबरिंग एक ही हो जाए तो इंडेक्स का कोई मतलब होगा, फिर तो आपको ड्रैग करके ही जाना पड़ेगा। तो नंबरिंग क्यों करना, ऐसे छोड़ देते हैं, तो पढ़वे नहीं करते वाला आप तो। समझ रहे बात को ना, सबको एक साथ सिलेक्ट करने का मतलब कोई भी काम सब पे लागू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब जैसे मान लीजिए तीनों का हो गया, इसको ग्रुप कर दे हम, ग्रुप, अब तीनों एक साथ जो भी काम करेंगे तीनों पे एक साथ होगा, देखिए मूव कराना से लेकर हर चीज, डिलीट भी करेंगे तीनों एक साथ डिलीट होंगे, लेकिन कहानी करना। चलिए और कोई भी दुविधा है किसी के मन में, जो भी आया करे बाहर निकाला करिए, उससे क्लियर करना मेरा काम है किसी को, नहीं है। चलिए इंडेक्स, अगला ग्रुप कौन सा है बच्चों, इंडेक्स, और पहला शब्द दिया है मार्क एंट्री, लिखिए मार्क एंट्री, और उसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, मार्क एंट्री और शॉर्टकट की अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। और सेम ऐसे लिख लीजिएगा, मार्कशीट आसन, लिखा हुआ है ना मार्कशीट आसन बगल में, मार्केट की जैसे मार्कशीट आसन में लिखा हुआ है ना, वो भी लिख लीजिएगा, बस शॉर्टकट की सेम होगा, बस एक्स की जगह आई लगा दीजिएगा, मार्कशीट आसन, हाँ एंट्री लिखा हुआ है वैसे मार्कशीट आसन लिख नीचे लिख लीजिए, और उसके शॉर्टकट की में बस जहां एक्स है वहां आई लगा दीजिए। हो गया, तो दोनों का मतलब क्या है, लीजिएगा मेरी बात, दोनों का काम सिमिलर है, दोनों का काम क्या है, सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या है समझिएगा। जैसे नहीं होता है कि हम कलर पेन भी बहुत टाइप के आते हैं, स्केच पेन भी बहुत आते हैं, एक तो हम जब कलर करते हैं तो बीच बीच में गैप छूट जाता है, और एक करते हैं तो बहुत प्लेन सरफेस जैसे पेंट करता है किसी चीज को, तो अंतर डिफरेंस है ना दोनों में। तो बस वही इनके लुकअप का, इनके इंटरफेस का अंतर है। जो मार्क एंट्री है वो किसी चीज को नॉर्मल वे में दिखाता है, और जो मार्क सिटासन है वो किसी चीज को थोड़ा सा अच्छे टाइप में केसेस के रूप में दिखाएगा, केसेस। दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम किस लिए लिखिएगा, दोनों का काम मार्क करने के लिए किया जाता है, दोनों का काम मार्क करने के लिए ही किया जाता है, बट अंतर दोनों के लुकअप में है, लेकिन अंतर दोनों के लुकअप में है, क्या है चलिए देख लीजिए आपको।
गया। अब देखिएगा ध्यान से, हम इक्वल टू रेंड पहले फार्मूला लगाए, एंटर किए, ऊपर चले, पहले पेज पे थोड़ा स्पेस मेंटेन कर दे। देखिएगा मार्क एंट्री करने के मतलब कोई चीज अच्छा लगे उसे मार्क कर दिया, यही है मतलब, दोनों का मतलब। लेकिन क्या डिफरेंस सुनिएगा, मतलब कोई पहले पेज पे आए, पहले पढ़ लिया, मुझे ये अच्छा लग गया, क्या यू वांट डिफरेंट गैली, मुझे अच्छा लग गया, और मुझे इसको क्या करना है, मार्क करके रखना है, ताकि कोई और भी आएगा। नहीं होता कि जैसे हम कोई पिक्चर पहले देख लेते हैं और किसी के साथ देखते हैं तो कहते हैं देखना भी मस्त सीन आएगा, ये देखना 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 देखना, होता है ना, किसी को रिमाइंड कराते हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, कोई वर्ड आपको अच्छा लगा आप मार्क करके रखिए, किसी और के साथ भी आइए, अगर पढ़ने के उद्देश्य से आए तो उसको दिखाइए, बताइए ये वर्ड नया है, अच्छा लग रहा है, ऐसा होता है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और रेफरेंस में आके मार्कशीट से नहीं, मार्क एंट्री पे क्लिक कर दिया और कुछ नहीं किया, बस मार्क कर दिया। अच्छा, जैसे ही मार्क किया, मैं तो अगर जूम करूं तो देखिएगा पूरे पेज पे अनवांटेड सिंबल्स लग गए, डॉट 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 पाई लग गया है। इसको ठीक कैसे करें, तो ठीक कैसे करें बताइए। अब सोचेंगे कि हम इसको मिटा दें, मान लो आज तो पहले लगा हुआ है यहाँ पे, इसको मैंने मिटा दिया, देखो मिट गया, लेकिन फिर जब स्पेस दे फिर आ जाता है। कैसे सही होगा ये, कौन बताएगा, कोई भी बता दे। कंट्रोल जेड से नहीं। और कोई शिफ्ट के साथ डिलीट कर, मतलब पहला बैच ऐसा रहा है जिसमें कोई भी बच्चा मतलब लड़का या लड़की नहीं है जो इस चीज को नोटिस किया होगा जो मैंने बताया था। कि जब मैंने होम टैब पढ़ाया था तभी एक बात बताया था कि फुल स्टॉप आने का मतलब स्पेस की दिक्कत है, पाई आने का मतलब इंटर दबाया गया उतनी बार, एक शो और हाइड ऑप्शन पढ़ाया था होम टैब। कहा था मैं कि कुछ टाइम के लिए यहाँ आना पड़ेगा, जब इसको बंद करेंगे सब कहानी शांत हो जाएगी। क्या नाम क्या है, शो और हाइड है, और यहाँ आने की जरूरत भी नहीं थी, जहाँ आप थे वहीं से कंट्रोल के साथ स्टार दबा देते तो उसकी शॉर्टकट थी, कंट्रोल प्लस स्टार शॉर्टकट की थी इसकी, शो और हाइड को बंद करने की। तो या तो याद हो होम टैब में आके शॉर्टकट की भूल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो याद होना चाहिए कि होम टैब में एक ऑप्शन है जिसका नाम क्या है, शो और हाइड नाम है, जिसका जो सिंबल्स आते हैं उसको ठीक करने के लिए यही तरीका होता है। उसका नाम क्या है, शो और हाइड, बताया गया था, पढ़ाया गया, कंट्रोल प्लस स्टार इसकी शॉर्टकट की भी लिखवाई गई। जब भी ऐसी दिक्कत आती है, या तो होम टाइम में आके इसको बंद कर दीजिए, या शॉर्टकट की याद है तो बहुत अच्छी बात है, वहीं से कंट्रोल के साथ स्टार दबाइए। लेकिन कंट्रोल के साथ स्टार दबाएंगे तो शिफ्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि स्टार ऊपर बना होता है। अब आप सोचेंगे नंबर पैड वाला स्टार दबा ले तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया हमारा, हट गया। वापस आइए रेफरेंस टेबल, किसको मार्क किए थे पता कैसे चलेगा, टॉप ऑफ द पेज में आइए और यहाँ आने के बाद से वही इंसर्ट इंडेक्स जो टेबल था यहाँ पे वैसे इंडेक्स दिया हुआ है, क्लिक करके ओके कर दीजिए कि इंडेक्स हो गया। आपने इसी को टिक किया था ना, हाँ इसी को टिक किया था ना, तो किस पेज पे था। और सेम काम मार्कशीट आसन पे भी देखिएगा, सेम मोड को मैं ले रहा हूँ, यही था ना, सेम मोड को मैं ले रहा हूँ, और इसमें मार्क्स एंट्री बना क्लिक करके मार्कशीट आसन पे क्लिक किया, मार्क ये सिर्फ मार्क ही किया जाता है, मार्क क्लोज, फिर सिंबल्स आ गए, कंट्रोल के साथ स्टार दबा दिया, बंद हो गए, टॉप ऑफ द पेज आए, टॉप ऑफ द पेज आए, और इसका भी यहाँ शो करा, जैसे यहाँ से इंडेक्स शो करा है वैसे इसका भी इंसर्ट है, क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए कौन सा बेहतर दिख रहा है आपको, देख लीजिए दोनों का काम एक ही है, ये भी यही बता रहा है कि यू वांट फ्रॉम डिफरेंट गैलरी को सिलेक्ट किए थे, जो किस नंबर पे है, पेज नंबर 1 पे, और ये भी यही बता रहा है, लेकिन दोनों के इंटरफेस में चेंजिंग है। थोड़ा इसका लुकअप अच्छा लगता है, केसेस के ऊपर नहीं कहा, केसेस के ऊपर दिखाता है, और उसका इंटरफेस थोड़ा नॉर्मल है, काम दोनों का एक ही है, लेकिन इसके लुकअप में इसके इंटरफेस में क्या है डिफरेंस है। कौन सा अच्छा आपको लग रहा है, सीटासन की एंट्री, हां सीटासन, बस यही है। और वही अपडेट कर सकते हैं, दोनों को अपडेट करने का तरीका मैं बता ही चुका हूं आपको, तो क्लिक करिए अपडेट हो जाएगा, कर लेंगे ना, ये डिफरेंस है दोनों में। तो लिख लीजिएगा आप इसको बना के पता चले मार्क्स सीटासन और मार्क एंट्री में क्या डिफरेंस है, उसके इंटरफेस का डिफरेंस, ये इंटरफेस की दिखाती है। बस इस तरह से टैग खत्म हो गया, कल का टैग बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए, बच्चे का डिमांड है टेबल ऑफ कंटेंट एक बार फिर बताने के लिए। कंट्रोल से नया पेज इक्वल टू रैंक। हाँ, मुझे लगा प्रोफेसर ने, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग हैं, लेकिन कई चीजों से आप लोग अनजान है, बताऊंगा बाद में। चलिए, देखिए यहाँ पे तो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब ये बताया था कि कोई भी बुक होती है तो जब हम ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग के दो पन्नों पे या जब भी हो एक इंडेक्स दिया होता है जिसमें ये बताता है कि इस बुक पे कितने चैप्टर है और कौन सा चैप्टर किस पेज पे दिया हुआ है। और ये चीजें कहीं हेल्पफुल होती है हमारे लिए और कहीं ना कहीं टाइम को रिड्यूस करती है। अगर किसी चैप्टर मान लो सातवां, और मान लो सातवां चैप्टर पे आ रही है कोई चीज, सातवां चैप्टर पे जाना है हमें, तो सातवां चैप्टर के लिए हमें पन्ने पलटने होंगे, उससे बढ़िया हम देख लें किस पेज पे डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाए। तो मैंने वो तरीका बताया कि सबसे पहले स्पेस पे स्पेस मेंटेन करना है ना। और मेंटेन करने के बाद से आप कंटेंट दे दीजिए दो तीन हेडिंग, जैसे कंप्यूटर, तो हेडिंग लग रहा है क्या, सिलेक्ट करके, या तो यहाँ से हेडिंग दे दीजिए, आप यहाँ से हेडिंग दे दीजिए, या फिर उसी में जहाँ पढ़ रहे थे वहीं पे ऐड टेक्स्ट दिया हुआ है उससे लेवल 1 कर दीजिए। दोनों काम कर सकते हैं, पहले तो कंप्यूटर हो गया, ऐसे दो तीन दे दीजिएगा आप लोग ऐसा। और दूसरे पे मैंने लिख दिया MS वर्ड, एम एस वर्ड, उसको सिलेक्ट करके इसको भी लेवल 1 कर दिए। कितनी हेडिंग हो गई, मतलब उधर चैप्टर हो गए मान लो। यहाँ स्टार्टिंग में आइए, ऐड किस पे आइए, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करिए, ओके कर दिए। अब कौन सा चैप्टर किस पेज पे बता रहा है, अपडेट करने के लिए अपडेट टेबल पे क्लिक करिए, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, टेबल अपडेट हो गया। मान लो एमएस वर्ड वाला चैप्टर पढ़ना है, एमएस वर्ड पे जाइए, कंट्रोल के साथ क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, देखिए पहुंच गए उस चैप्टर, आराम से पढ़ लीजिए वो चैप्टर। यही होता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो दिक्कत है, हो जाएगा। थैंक यू।